नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक बागला है और आज का जो हमारा विषय है वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। हालांकि आपने सभी ने पढ़ रखा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई वो है 1885 में, लेकिन हम थोड़ा और इसको थोड़ा सा गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। आइए शुरू करते हैं। दरअसल क्या हुआ, 1857 के बाद से जो शिक्षित भारतीय वर्ग थे, जो शिक्षित भारतीय थे, वो ये चाह रहे थे कि जो भारत की दुर्दशा है, जो वो भारत की जो दुर्दशा है और जो ब्रिटेन के कर्तव्य है भारत के लिए, जो ब्रिटेन के कर्तव्य है भारत के लिए और जो दुर्दशा है उसके खिलाफ ब्रिटेन में ही एक जनमत तैयार करने की कोशिश कर रहे थे, एक जनमत तैयार करने की कोशिश कर रहे थे और यूरोपीय शैली पर ही राजनीतिक संगठन बनाने के प्रयास कर रहे थे। तो इसी को आगे बढ़ते हुए तो बहुत सारे शुरू में कांग्रेस से पहले बहुत सारे राजनीतिक संगठन बने, जैसे 1866 में बना ईस्ट इंडियन एसोसिएशन। 1866 में ईस्ट इंडियन एसोसिएशन बना। ये बना दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में, जिनको क्या बोलते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। और इनकी एक पुस्तक कौन सी है? यस, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसके ठीक 10 साल बाद यानी कि 76 में, इसके 10 साल बाद अगर हम ईस्ट हटा दें तो क्या बनेगा? इंडियन एसोसिएशन। तो इसके 10 साल बाद बनी इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बैनर्जी की अध्यक्षता में, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी के प्रयासों से बनी। दरअसल सुरेंद्र नाथ बैनर्जी आईसीएस थे, आईसीएस की इन्होंने परीक्षा पास की थी और शुरू में जो था इनका अंग्रेजों की न्याय प्रियता में अंग्रेजों में विश्वास था। लेकिन जब ये आईसीएस परीक्षा पास करके अधिकारी बने तो उन्होंने इन पर कोई आरोप लगाकर, अंग्रेजों को डाइजेस्ट नहीं हुआ और इन पर कोई आरोप लगाकर उन्होंने इनको बाहर कर दिया। तो उनको बात समझ में आ गई, जब इतने बड़े लेवल पर, इतने बड़े पद पर मेरे साथ ऐसा हो सकता है तो निम्न व्यक्ति के लिए इनकी क्या सोच हो सकती है। तो इनको बात समझ में आ गई कि अंग्रेजों की न्यायप्रियता का जो न्यायप्रियता में जो विश्वास है वो डिग गया था कहीं ना कहीं। इसलिए इन्होंने क्या काम किया, फिर सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने जगह जगह घूमे, अलग अलग शहरों में घूमे और जो शिक्षित भारतीय थे उनको सभी को कन्विंस किया और एक संगठन बनाया। उसका नाम क्या था? इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन, ओके। इसके बाद बनी 70 में बनी पूना सार्वत्रिक सभा। 70 में बनी पूना सार्वत्रिक सभा महाराष्ट्र में। और इसमें जो अग्रणी नेता थे, बाल गंगाधर तिलक जैसे नेता उभर कर आए, महादेव गोविंद रानाडे, बाल गंगाधर तिलक। 70 में कौन सी बनी? पूना सार्वत्रिक सभा। 84 में बनी मद्रास में, दक्षिण भी इसमें पीछे नहीं रहा। 84 में बनी मद्रास महाजन सभा। मद्रास महाजन सभा कब बनी? 84। यस, आगे बढ़ते हैं। 78 में क्या हुआ, जो आईसीएस की परीक्षा थी तो उसमें जो एज है 23 वर्ष से क्या कर दी गई? 19 वर्ष। 23 वर्ष से 19 वर्ष। तो आप समझ सकते हैं कि आईएएस बनना कितना मुश्किल होगा। और उस समय आईसीएस की परीक्षा पास करने के लिए पहले इंग्लैंड में पढ़ना पड़ता था और शायद वो जो ग्रीक भाषा है, शायद कहीं ना कहीं उसका जो ज्ञान लेना आवश्यक था। तो आज की डेट में जब इतना मुश्किल है तो उस समय कितना मुश्किल होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो इस स्थिति जब ये कानून आया तो और समझ में आ गए लोगों के बाद, विशेष रूप से सुरेंद्र नाथ बैनर्जी के, कि अंग्रेज हमारा भला नहीं चाह रहे हैं, ये हमारा भला नहीं कर सकते। इनको बिल्कुल नहीं पसंद है कि जो भारतीय लोग हैं हमारे लेवल में बैठे या उच्च वर्ग में जाएं। 85 में क्या बनी? 84 में जो महादेव 70 में जो पूना सार्वत्रिक सभा, 70 में पूना सार्वत्रिक सभा जो बनी थी, इसमें बाल गंगाधर तिलक थे, महादेव गोविंद रानाडे थे और चिपलुंकर थे। इनके अलावा और भी थे। 85 में बनी बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। 85 में कौन सी बनी? बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। इसमें बदरुद्दीन तैयबजी, फिरोज शाह मेहता ऐसे लोग थे। लेकिन अंग्रेजों को जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन बनी, अंग्रेजों को कहीं ना कहीं ये रास नहीं आई और उन्होंने इसका एक विकल्प सोचा और एओ हयूम, जो एक आईसीएस ऑफिसर थे, एओ हयूम की अध्यक्षता में, उदारवादी थे और उनकी छवि भारतीयों में बहुत ही अच्छी थी। तो एओ हयूम की अध्यक्षता में उनको महासचिव बनाया गया, एओ हयूम को,
और एक संस्था बनाई गई जिसको बोलते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। कौन सी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक संस्था बनाई, और इसमें यही लोग थे सारे के सारे उदारवादी, जैसे नौरोजी वाचा, दादा भाई नौरोजी और वाचा जैसे लोग, और बहुत सारे लोग थे। और जो ये थे ये थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्य थे। थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा था। ये इनका मानना था कि जो सभी धर्म है उनका मूल आधार क्या है? सत्य। तो किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करते। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनाने में जो महत्वपूर्ण भूमिका रही वो रही डफरिन की। किसकी? डफरिन के सहयोग से बनी। और इसका जो मूल उद्देश्य था, इसका मूल उद्देश्य कोई भारतीयों का कोई उद्धार करना नहीं था। इसका मूल उद्देश्य था जो समय समय पर भारतीयों में असंतोष होता है, समय समय पर जो भारतीयों में उग्र भावना, असंतोष या अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने की जो भावना जागृत होती है, उसको समय समय पर उसको दबाना, यानी कि इस तरह से सुरक्षा कवच का है ताकि काम करे, सुरक्षा कवच का काम करे। यानी कि जो भी विद्रोह हुआ, लोग भड़क कर आए कांग्रेस के पास, तो कांग्रेस ने बोला ठीक है कोई बात नहीं, हम अंग्रेज सरकार से बात करते हैं। उन्होंने क्या है? याचना की, प्रार्थना पत्र लिखा, और इतना सुनकर वो लोग कहीं ना कहीं थोड़े से शांत हो जाते थे। जो कांग्रेस का पहला अधिवेशन है बंबई में हुआ। कहां हुआ? 30 दिसंबर को 85 में हुआ। 30 दिसंबर को इनके सारे अधिवेशन होते हैं। 30 दिसंबर को हुआ, बंबई में हुआ। और जो इसके पहले अध्यक्ष थे वो थे व्योमेश चंद्र बैनर्जी। कौन थे? व्योमेश चंद्र बैनर्जी। यस, WC बैनर्जी, व्योमेश चंद्र बैनर्जी थे। और शुरू में इसमें मात्र 72 लोग थे, और वो भी अभिजात्य वर्ग के, यानी कि उच्च कुल के, यानी कि पैसे वाले लोग। सीधी भाषा में उच्च कुल का मतलब बिल्कुल नहीं है मेरी दृष्टि में पैसे वाले। उस अभिजात्य वर्ग का मतलब है कि पढ़े लिखे लोग। हम सभी उच्च कुल के हैं। 72, इसमें शुरू में 72 लोग थे। और गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में ये जो पहला अधिवेशन हुआ। और 1905 तक, जैसे मैंने बताया, इसमें अधिकांश वकील थे, जमींदार थे, उदारवादी थे। दरअसल ये जो काल था ये इसका शैशवा काल था, यानी कि एक तरह से कांग्रेस बन रही थी। तो उस समय बहुत बड़े स्तर पर व्यापक विद्रोह हो भी नहीं सकता था, क्योंकि जनता का उतना समर्थन भी नहीं था और ये उतनी स्ट्रॉन्ग भी नहीं थी। अगर ये बड़े स्तर पर एकदम उग्र हो जाते तो क्या थे? कांग्रेस कहीं ना कहीं एकदम तभी उसकी मृत्यु हो जाती। तो ये शैशवा काल था, कि अभी ये समझिए पैदा हो रही है कांग्रेस। तो और इन लोगों का अंग्रेजों की न्याय प्रथा में विश्वास था, और ये उसको मानते थे वरदान, ये वरदान मानते थे। लेकिन 1905 से जब बंगाल विभाजन हुआ, और इसमें ग्राम दल के लोग भी आए, बाल गंगाधर तिलक जैसे। हालांकि बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस से बहुत पहले कौन सी बनाई उन्होंने? पूना सार्वजनिक सभा 70 में, कांग्रेस से पहले। लेकिन इनके विचार क्या थे? उग्र विचार, यानी कि कोई आंदोलन किया जाए, बड़ा आंदोलन। तो ऐसे लोग थे। लेकिन 5 के बाद से क्या है? इनमें उग्रता आ गई। ठीक है। हालांकि जैसा कि मैंने बताया, अंग्रेजों में इनका विश्वास था, और इसलिए इन्होंने शुरू में अंग्रेजों को कहीं ना कहीं कांग्रेस का अध्यक्ष भी बनाया। जैसे 88 में बनाया जॉर्ज यूले। क्वेश्चन परीक्षा में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष था वो कौन था? जॉर्ज यूले। पहला अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले। ओके, पहला अध्यक्ष जॉर्ज यूले। और अगर ये पूछे पहला मुस्लिम अध्यक्ष, बदरुद्दीन तैयब जी। याद कर लीजिए, पहला मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। पहला अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज वेडन बर्न। 89 में फिर विलियम जॉर्ज यूले। 88 में जॉर्ज यूले, 89 में विलियम वेडन बर्न। अगर पूछे पहली महिला अध्यक्ष कौन सी? या सैनी बेसेंट। पूछे पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। महात्मा गांधी अध्यक्ष कब बने? यस, एक बार बने मात्र, शायद 24 में बने, बेलगाम अधिवेशन में। तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन कुछ समय के बाद जब इनकी डिमांड बढ़ी, और इन्होंने अंग्रेजों ने क्या काम किया? फिर इनकी आलोचना शुरू की। जो इसके बनाने वाले थे, आलोचना उन्हीं से शुरू हो गई। किसी ने उनको बोला राजद्रोह का कारखाना। क्या बोला? राजद्रोह का कारखाना बोला किसी ने। और डफरिन ने बोला जो ये कांग्रेस है ये भारतीयों की बहुत ही सूक्ष्म अल्पसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है।
करजन ने बोला भारतीय जो लोग हैं वो केवल किसान हैं, भारतीय लोग किसान हैं, उनके जीवन में राजनीतिक आकांक्षाओं का कोई स्थान नहीं है, उनके जीवन में राजनीतिक आकांक्षाओं का कोई स्थान नहीं है। लैंसडाउन ने बोला, और लैंसडाउन के समय घोषित हुआ भारतीय संसदात्मक, जो भारतीय लोग हैं संसदात्मक व्यवस्थाओं के, भारतीय जो लोग हैं संसदात्मक व्यवस्थाओं के योग्य नहीं हैं। तो ये संक्षिप्त परिचय था कांग्रेस का, और इसमें बहुत सारे काम की बातें आपकी निकल कर आ गई। आइए एक रिवीजन करते हैं। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? यस, कब हुई? 66 में। वेरी गुड। किसके प्रयासों से हुई? किसके प्रयासों से? यस, दादा भाई नौरोजी के प्रयासों से, और बहुत सारे लोग थे इनके साथ। और 10 साल बाद 66 में ईस्ट हटा दो, बचा क्या? इंडियन एसोसिएशन। तो कौन सी बनी इंडियन एसोसिएशन? ये किसके प्रयासों से बनी? यस, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। कौन? सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। ओके। 70 में महाराष्ट्र में कौन सी बनी है? पूना सार्वजनिक सभा, बाल गंगाधर तिलक उभर कर आए। और महत्वपूर्ण नाम है इसमें महादेव गोविंद रानडे। महादेव गोविंद रानडे को इनका अध्यक्ष या संस्थापक माना जाता है, कई जगह ऑप्शन में आता है। तो महादेव गोविंद रानडे, और इनके साथ चिपलूणकर भी है। 84 में बनी दक्षिण में मद्रास महाजन सभा। कौन सी? मद्रास महाजन सभा कब बनी? 84। मद्रास महाजन सभा कब बनी? रिप्लाई कीजिए। यस यस यस। 85 में कौन सी बनी कांग्रेस से पहले? कौन सी? यस, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। कौन सी? बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। उसके बाद कौन सी बनी? इंडियन नेशनल कांग्रेस या भारतीय नेशनल कांग्रेस। महासचिव कौन थे इसके? ए ओ हयूम। कौन थे? ए ओ हयूम। और ये किसने बनाई? कौन गवर्नर जनरल था? किसके सहयोग से? यस, उस समय गवर्नर जनरल था डफरिन। कौन था? डफरिन। डफर था, मतलब डफर मान लो, गधा, डफर, गधा, डफरिन, यानी कि अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली, कांग्रेस को बनाकर एक नंबर का डफर, डफरिन। याद करने के लिए बताओ। और इनका जो उद्देश्य था सुरक्षा कवच। कांग्रेस क्या है? सुरक्षा कवच का काम करेगी। ओके। और जो इनका पहला अधिवेशन है कांग्रेस का, कहां हुआ? यस, कहां हुआ? बंबई में। कौन की जगह हुआ? किस स्थान पर? किस स्थान पर? यस, रिप्लाई कीजिए। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय कई बार आ चुका है। ओके। ये सब बेसिक चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं। इसमें 72 लोग थे, शुरू में कितने थे? 72। और इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो थे व्योमेश चंद्र बैनर्जी, WC बैनर्जी। कौन थे? WC बैनर्जी, व्योमेश चंद्र बैनर्जी। ओके, आगे बढ़ते हैं। डफरिन ने क्या बोला? ये सूक्ष्म अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है। क्या बोला? ये सूक्ष्म अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है। और कहीं किसी ने क्या बोला? राजद्रोह का कारखाना। क्या बोला? राजद्रोह का कारखाना। करजन ने क्या बोला? ये भारतीय लोग किसान है, राजनीतिक आकांक्षाओं की इनमें कोई इच्छा नहीं है। लैंसडाउन के समय क्या क्या घोषित हुआ? भारतीय जो लोग हैं संसदात्मक व्यवस्थाओं के योग्य नहीं हैं। भारतीय जो लोग हैं संसदात्मक व्यवस्थाओं के योग्य नहीं हैं। ओके। तो मैं समझता हूं आपको बहुत सारी बातें समझ में आई होंगी, बहुत सारी बातें आपको समझ में आए होंगे, और बहुत सारे फैक्ट्स कहीं ना कहीं दिमाग में टिक गए होंगे। हाँ, मैं एक बात फिर दोबारा आपको, जैसे मैंने पहले वीडियो में बोला स्वामी विवेकानंद की एक बात, क्योंकि कुछ लोग शायद ना देखे वीडियो या अकेले अलग अलग वीडियो देखे, तो इसलिए मैं बता रहा हूं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, इफ यू डोंट सेक्रीफाइस फॉर व्हाट यू वांट, if you don't sacrifice for what you want, then what you want will be sacrificed. अगर जो भी आप चाह रहे हैं, अगर आप उसके लिए सेक्रीफाइस नहीं कर सकते हैं, सेक्रीफाइस नहीं कर सकते हैं, तो जो भी चाह रहे हैं आप उसका सेक्रीफाइस हो जाएगा। अब आप समझ जाओ मेरी बात, ठीक है? जीवन का आनंद भी लीजिए, लेकिन अपना जो उद्देश्य है हमेशा दिमाग में ये रखिए। 24/7 आपका उद्देश्य शुड बी इन योर हार्ट, इन योर माइंड, इन योर वेन्स, इन योर ब्लड। तभी आपको सफलता मिल सकती है, अन्यथा बहुत ही मुश्किल है। तो मैं समझता हूं कि आप संतुलन बना के रखेंगे, जीवन का आनंद भी लेंगे और अपने जीवन को सफल भी बनाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट विषय के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।